चुनाव में आज आए हैं सर, दिन रोज समीकरण प्रदर्शन से क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुद्दों को के लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर एक हो जाए, दोनों का वजूद एक ही है सर। हमारी दोनों की जो लड़ाई है जो भाजपा से है सर, तो उसके बारे में लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? ये तो दिलों को जोड़ने से बने प्रयास करते हैं। हमने प्रयास करके देख लिया, लोग नहीं चाहते। अब हम अपनी राजनीतिक शक्ति तैयार करेंगे। तो मेरे साथ में थे आजाद समाज पार्टी के मुखिया थे चंद्रशेखर आजाद जी। हो गया तो लड़की खाना थे आप लोगों के बीच में कि अपनी बात आप तक पहुंचा दी। तो बहुजन समाज में जितने सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, समय भी कम है, काम भी ज्यादा है, मैं थोड़ी देर की अपनी बात आपसे रखूंगा। मेरा विश्वास है कि हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारे जो जिम्मेदार बुजुर्ग लोग हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद उस पर अमल करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, भीम आर्मी के माध्यम से हमने 6 साल से लगातार काम किया है। नौजवानों ने अपनी क्षमता से ज्यादा बढ़ के, संसाधन न होने के बावजूद भी गांव-गांव में जाके अन्याय अत्याचार जुर्म जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ जो है समाज को तैयार किया। जो नौजवान इस सरकार में, सरकार की नौजवान विरोधी नीतियों के कारण बेरोजगार घूम रहा था, वो नौजवान अपने महापुरुषों के मिशन के लिए तैयार हो गया और उसने गांव-गांव जाके लोगों को तैयार करने का काम किया। उससे पहले भी, क्योंकि मैं तो पहली बार यहाँ चुनाव में आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूँ, हमारे दोनों सज्जन प्रत्याशी जो मेहनती तो हैं और गरीब परिवार से लेकिन काम करना चाहते हैं, गोवर्धन विधानसभा से प्रेम सिंह विमल जी और छाता विधानसभा से सुमूर्ति खान जी, ये दोनों ही नए लोग हैं और काम करने वाले लोग हैं, आपसे मदद चाहते हैं। मगर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब मैं यहाँ आया मैंने ये महसूस किया कि हमारे नौजवान साथी हमसे प्यार तो बहुत करते हैं। एक एक झलक पाने के लिए, फोटो खींचने के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है, क्या फोटो खिंचवाने से या जय भीम के नारे मत लगाने से क्या हम लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेंगे? क्या हम अपने भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां उनके लिए कुछ राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तैयार कर लेंगे? तो बड़े सोचने के बाद, चिंतन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जितनी एनर्जी वो सड़क पे नारे लगाने में, हमें देखने में, हमारे साथ साइड होके घूमने में लगाते, अगर इतनी एनर्जी वो फील्ड में जाके इन दोनों प्रत्याशियों के लिए गांव-गांव जाके अपील करने, हमारे मैनिफेस्टो को बताने, हमारे संघर्ष को बताने में, अपनी ऊर्जा को बताने में, आने वाले समय में वो क्या करेंगे बताने में लगाएंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपको सुनने के बाद बहुजन समाज के लोग आपकी बात को अमल में लाएंगे और आपके प्रत्याशी को समर्थन देंगे। साथियों, आपका एक एक वोट उत्तर प्रदेश में ये तय करेगा कि भीम आर्मी के लोगों ने कितना काम किया और भीम आर्मी के लोगों ने समाज के अंदर भरोसा तैयार किया है नहीं किया। आपका एक एक वोट ये भी तय करेगा कि जहां तमाम तरह से पैसे वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, वहां आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संघर्षित नौजवान जो मेहनत कर रहे हैं, जो ईमानदार से काम कर रहे हैं, क्या उनके लोगों, उन लोगों को भी जनता का समर्थन प्राप्त है या नहीं? चुनाव तो आपने पहले भी कई बार लड़ा, यहाँ वो भी लोग बैठे जिन्होंने 3-3, 4-4, 6-6 बार वोट दिए विधानसभा में, लोकसभा में। आपने विधायक भी बना के भेजे, वो विधायक समय अनुसार जैसे उनका मकसद हल होता है वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं और वो सिर्फ अपनी विधानसभाओं में पैसे की, धन की, सत्ता की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्या उन्होंने आपके जीवन में बदलाव किया? हाथ उठाने नौजवान बताए पिछले 5 साल में कितने नौजवानों को रोजगार मिला? सरकारी नौकरी हाथ उठा के बताओ। जो बुनियादी मुद्दा है कि नौजवानों को रोजगार मिले, ना उस पर नेता काम करते हैं ना ही सरकारें काम करती। बताओ, महंगाई कम हुई क्या 5 साल में? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? महिलाओं पे, गरीबों पे जो शोषण होता है वो बंद हुआ? आपने यही अपने पड़ोस में हाथरस जैसे मामले देखे, पूरी सरकार मिलकर आपके साथ जो अन्याय हो रहा था उसको बढ़ाने का काम कर रही थी, ना कि रोकने का, जबकि सरकार की जिम्मेदारी होती है सरकार न्याय दिलाए। आप सब लोग यहाँ उपस्थित है, कैसे लड़ लड़ के हमने हाथरस में
बहन मनीषा के लिए न्याय की लड़ाई को मजबूत किया और आपके सहयोग से सरकार के ना चाहते हुए भी उन आरोपियों को, अपराधियों को जेल में भेजने का काम हुआ। आज भी वो लोग जेल में इसी वजह से है क्योंकि आपने अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये समझते हैं कि जब बिना सत्ता के हम लोग इस अन्याय अत्याचार की लड़ाई के खिलाफ अपने मोर्चे को मजबूत कर सकते हैं? अगर हमारे विधायक जीतते जाते हैं, वो लोग सत्ता में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा एक भी मुद्दा बचेगा जिसपे काम नहीं होगा? सोचो, अपने मन से विचार करें कि अगर सरकार आपकी बनेगी, आपके लोगों को के जरिए सरकार बनेगी, आपको विधायक बनेगा, तो क्या आपके मामलों पे काम नहीं होगा? अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बढ़ चढ़ के इस लड़ाई को और मजबूत करूं और राज्य शक्ति अपने हाथ में लेके आप लोगों के जीवन में बदलाव करूं, तो फिर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना बेहद जरूरी है। फिर आपको अपने वोट का सही प्रयोग करना बहुत जरूरी है। फिर आपको वोट मात्र देने से नहीं, वो लोगों को भी वोट देने के लिए तैयार करने का काम करना पड़ेगा। जब आप इस काम को कर लोगे, फिर आपको एक चंद्रशेखर की जरूरत नहीं है, दो चंद्रशेखर यही तैयार हो जाएंगे जो आपकी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे। फिर आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप ही जो शक्तिशाली हो जाएंगे कि डीएम, एसएसपी, एसडीएम, कमिश्नर, थाना इंचार्ज, सीओ वगैरह से जो तमाम तरह के बुनियादी काम है वो आप कराने का काम करोगे और नीतियां बना के बहुजन समाज के लोगों के हित में काम करोगे, उनको ताकत देने का काम करोगे। फैसला आपका। क्या आप पैसे वालों की राजनीति में खुश रहेंगे, जिन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब उन्हीं के साथ देंगे, या फिर अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने हाथ में भी ताकत देने का काम करेंगे? फैसला आपको खुद करना है। और आप ये भी देखो, यहाँ बैठे बहुसंख्यक लोगों के चेहरे को देखो, उनको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से उम्मीद है कि 71 साल के लोकतंत्र में जो नहीं हुआ वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ा के करेंगे। अगर आप उनकी उम्मीदों में खरा उतरना चाहते हैं तो आपको औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ, ये अपील करता हूँ। क्या अगले 10 तारीख में चुनाव है? देखिए यहाँ पे आज 7 तारीख हो गई है, कल 8 और 9, कल प्रचार का दिन है। मैं समझता हूं कि हमारे साथियों के नौजवान साथी जो है उनपे हो सकता है बड़ी बड़ी गाड़ियां ना, मोटरसाइकिल तो है उनके पास, साइकिल तो है उनके पास, तो क्या वो कल का पूरा दिन और आज की मेरी सभा के बाद का दिन विधानसभा में जाके मेहनत करने का काम करेंगे जैसे रोज कर रहे हैं? क्या वो आजाद समाज पार्टी के समर्थन में, पक्ष में समर्थन जुटाने का, मतदान जुटाने का प्रयास करेंगे? बताइए, हाथ उठा के बताइए। पक्का करेंगे? देखो, 1 और 11 हो जाते हैं और जब हजारों की संख्या में जितने लोग यहाँ अगर वो अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी ताकतवर हो जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत करनी और से ज्यादा अगर आपको अपना रिजल्ट देना है और अगर आपको उसी गुलामी की जिंदगी में जीना है जिसमें जीते आ रहे हैं, फिर कम मेहनत करना, आराम से पढ़ के सुना, फैसला आपको करना है। ये राजेंद्र सिंह जी जिलाध्यक्ष जो हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत काम कर रहे हैं। क्या आप इनके हाथ मजबूत करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। अभी हमारा समाज, मुझे लग रहा है कि इतना तैयार नहीं हुआ है। वो सोच रहा है कि जो सरकार रोटी रोटी दे रही है उसमें खुश रहे हैं। तो अगर जिनको पहले चुना, अगर अब भी उनको चुनोगे तो वही मिलेगा जो सरकार दे रही है। राशन, रोटी रोटी बस। अगर हक अधिकार चाहिए तो लाओ जलाओ, तो इसको पकड़ो, दोनों प्रत्याशी इसको पकड़ो, आओ भाई जरा। तो ये चुनाव जीत किसका है बताओ? किसकी पार्टी का है? आजाद समाज पार्टी। इसको भर के भेजोगे नहीं भेजोगे? यहाँ से बताओ। भेजेंगे। ऐसा तो नहीं दारू या पैसे वैसे के चक्कर में अपनी वोट को बेच दोगे? नहीं, आप वोट नहीं बेचोगे, महापुरुषों का मिशन बेचोगे। मैं तो मेरे आज भी याद हम चर्चा कर रहे थे, जब हमारे रहबर मानवर काशीराम साहब यहाँ आए थे तो उनको भी लोग ये कहते थे कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने मेहनत की, समाज के विश्वास में खड़े उतरे, समाज को साथ लेके चले और उनके कारण ही पिछले आंदोलन से हम लोग सरकार बना पाए। हम लोग आगे भी सरकार बनाएंगे, हम लोग आगे भी सत्ता में जाएंगे और सत्ता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ा के व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, आपको शासन बनाने का काम करेंगे। दोनों हाथ उठा के जो इन प्रत्याशियों का समर्थन कीजिए। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान।
अपनी मेहनत से दोनों प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने का काम करें। मैं अब आपके बीच से जाने की इजाजत चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। अब देखो, हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। हम बहुत कम उनके बीच में आ पाते हैं क्योंकि काम ज्यादा है, समय कम है। तो हम अपने प्रत्याशियों के पक्ष में, जो हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संगठन के लोग हैं, जो आम जनता, उनसे अपील करने आए कि वो आजाद समाज पार्टी के लोगों को मौका दें। क्योंकि 71 साल के लोकतंत्र में अगर आज भी बुनियादी सुविधाओं से बहुजन समाज के लोग वंचित हैं, उसके लिए ये जो सरकारें जिनकी बनी है, जिन पार्टियों की, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो आज रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई से ऊपर उठ के शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे बात हो रही होती, भ्रष्टाचार, महंगाई खिलाफ बात हो रही होती। लेकिन अभी भी लड़ाई बहुत पीछे है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना जरूरी है। यूपी में कितने प्रत्याशी मानते हैं आप आपकी पार्टी के जीत जाएंगे? ये तो जनता का जो मत है ना, वो बताएगा। मेरे पास तो भविष्यवाणी करने की कोई शक्ति नहीं है। मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, अम्बेडकरवादी व्यक्ति हूँ। मैं तो अपनी बात को तर्क के रूप से, वैज्ञानिक रूप से रखता हूँ। तो हम मेहनत करेंगे, जो जनता समर्थन देगी वो आपके साथ। अखिलेश जी से चर्चा चल रही थी गठबंधन को लेकर, उसके बाद गठबंधन नहीं हुआ, क्या कहेंगे? अब वो गठबंधन अब जनता से हो गया है, तो इसलिए जनता से गठबंधन करके हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि वोट तो जनता को देना है, ना तो अखिलेश जी हमारे लोगों को विधायक बना सकते। हमें तो अपनी मेहनत से बनना है। और हमें ये भी पता लग गया कि स्थापित लोग नए लोगों को अवसर नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है नए लोग आएंगे तो कुछ और नया काम होगा और उनकी जो आपसी सहयोग की राजनीति वो बंद हो जाएगी। सपा, कांग्रेस और बसपा के लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई तो भाजपा से है यहाँ। वो तो बेचारे सरकार में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है। वो 5 साल सड़कों पे भी नहीं थे, वो 5 साल लड़े भी नहीं। यहाँ हाथरस का सबसे बड़ा मामला हुआ था। आप देखो, सपा के कितने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता वहाँ थे और बसपा कितने राष्ट्रीय स्तर के नेता वहाँ थे। ये लड़ाई तो हमें लड़नी है, चुनाव के बाद भी हमें लड़नी है। चुनाव से पहले भी हमने लड़ी 5 साल और आगे भी हमें लड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ चुनाव लड़ना है। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? कुछ मतदाता जो है मायावती जी के साथ देखते हैं, दलित मतदाता, कुछ आपकी तरफ? देखो, मैं आप बहुत अच्छी अपील करूंगा आपके उससे। देखो, हुआ क्या है ना, एक पेड़ हमारा जो हमारे लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा, वो सूख गया है। लेकिन क्योंकि वो पेड़ हमारा है, तो कुछ हमारे लोग अभी भी उस पेड़ को पकड़े हुए खड़े हुए हैं। और उस पेड़ को पकड़ के खड़े रहने की वजह से वो, क्योंकि दिल से उससे प्यार करते हैं, तो उनके मन में उसके प्रति विश्वास तो है कि ये पेड़ हमारा है। लेकिन वो पेड़ अब ना तो फल दे रहा है, ना ही छांव दे रहा है। तो ये नीति भी ये कहती है, प्राकृतिक ये है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जैसे ही आपका एक पेड़ कमजोर हो जाए, सूख जाए, तो आपको दूसरा पेड़ तैयार कर लेना चाहिए। इसलिए आजाद समाज पार्टी अब मैदान में है। बड़ी बात यह है, क्योंकि जिस दिन हमारे लोगों को एहसास होगा वो पेड़ सूख गया है, तो वो पेड़ उनके ऊपर जा पड़ेगा और वो फिर बहुत अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। अभी सूखे पेड़ को छोड़ के जो नया पेड़ लग गया, उसको मदद करा के उसको इतना ताकतवर बना लें कि वो छांव भी दे और फल भी दे। जैसे ये हो जाएगा, तभी बहुजन समाज के लोगों के सत्ता के रास्ते और उनकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे।